साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है, तो आप गलत हैं। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। आज हम आपको पुख्ता सबूतों के साथ उस रात की असली कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इतनी बड़ी साजिश आखिर कैसे रची गई। चलिए अब हम इस मामले की गहराई में जाते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले, तो कृपया कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। यदि आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, तो हिंदी में जरूर लिखें कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक मामला पहले भी हुआ था, जहां पीड़िता को 5 साल बाद न्याय की भीख मांगनी पड़ी थी। कई मामले ऐसे होते हैं जो मोटी फाइलों के नीचे दबा दिए जाते हैं और कभी इंसाफ तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय की मांग जरूर करें। दोस्तों, अब तक हर कोई यह मान रहा था कि सिर्फ संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का कातिल है और उस रात उसने ही सेमिनार हॉल में सब कुछ किया। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सामने आया है, वह इस मामले को नया मोड़ देता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में पहुंचा था। उस रात उसने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी हालत अचानक बेहद खराब हो गई थी। मरीज के परिवार ने संजय रॉय को फोन कर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद संजय रॉय उस डॉक्टर को ढूंढने लगा जो उसकी पहचान में था और अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकता था। उसने पूरे अस्पताल में उस डॉक्टर को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार डॉक्टर की तलाश करते हुए वह 3rd फ्लोर पर गया और वहां भी डॉक्टर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। फिर वह सेमिनार हॉल में पहुंचा, जहां उसने देखा कि डॉक्टर बिटिया की लाश पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराहट में उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं दिखी। यह सब देखकर संजय रॉय डर गया और वहां से भाग निकला। भागते वक्त वह किसी चीज से टकरा गया, जिससे उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने यह बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और जिस रात वह अस्पताल आया था, उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सुरक्षा नहीं थी, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था और ना ही किसी ने उसे रोका। यहीं से इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया और यह पता चला कि इस घिनौने षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने हिस्से का अपराध किया। इस केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए एक एक कर सभी के अपराधों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किरदार नंबर 5, विप्लव सिंह की। यह खुलासा हुआ है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा था जिसे डॉक्टर बिटिया जानती थी, और जिन लोगों को इससे खतरा हो सकता था, उनमें सबसे ऊपर विप्लव सिंह का नाम आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर बिटिया इससे डरती थी। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में सह आरोपी है और मातारा ट्रेडर्स का मालिक भी है। इस मामले में एफआईआर भी मातारा ट्रेडर्स के नाम से दर्ज हुई है। बताया जाता है कि उसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं और विप्लव ने अपने पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर का काम शुरू किया और फिर धीरे धीरे दवाइयों की सप्लाई का व्यवसाय भी शुरू कर दिया। अब बात करते हैं किरदार नंबर 4, सुमन हाजरा और संदीप घोष की। सुमन हाजरा अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई का काम करता था और संदीप घोष का करीबी सहयोगी था। ये दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और सरकारी दवाइयों से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद कर उन्हें बाजार में बेचने का काम करते थे। सुमन की अपनी हाजरा मेडिकल शॉप नामक दुकान भी है। सुमन और विप्लव एक ही मोहल्ले में रहते थे, जिससे यह शक पैदा होता है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों के बारे में जान चुकी थी और जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाली थी। इसी बात का डर सुमन को सताता था। अब बात करते हैं किरदार नंबर 3, अफसर अली खान की, जो संदीप घोष के खास लोगों में से एक था। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप घोष अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का इस्तेमाल करता था। इसमें संजय रॉय के साथ कुछ अफसर भी बाउंसर के रूप में काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष और संजय रॉय की नजदीकियां किसी बड़े राज की ओर इशारा करती हैं, इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं किरदार नंबर 2, संदीप घोष की। संदीप घोष वह व्यक्ति है जिसने लावारिस शवों को भी नहीं बख्शा और उन्हें बाहर बेचने का काम करता था। अब जब वह गिरफ्तार हो चुका है, तो न जाने कितने और राज्य उसके भीतर छिपे हो सकते हैं। डॉक्टर बिटिया की इस हालत के पीछे संदीप घोष भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसके कारनामों की पूरी जानकारी डॉक्टर बिटिया के पास थी। इस बात से शक और बढ़ जाता है कि कहीं उसी ने तो इस साजिश की योजना नहीं बनाई। यह एक बड़ा सवाल है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए संदीप घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक संदीप घोष अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता था, ताकि वह अपने मन मुताबिक काम करवा सके। यहाँ तक कि बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी उसने चोरी की।
लोगों में नाराजगी इतनी थी कि नवंबर में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जब सीबीआई अलीपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो भीड़ में से किसी ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने उसे देखकर चोर चोर के नारे लगाए और उसकी फांसी की मांग की। अब बात करते हैं किरदार नंबर 1 संजय रॉय की। कोलकाता में हुए डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि उसने अकेले ही इस भयानक अपराध को अंजाम दिया। सीबीआई के पास संजय रॉय के खिलाफ 53 से ज्यादा सबूत हैं जो उसके अपराध की स्पष्ट गवाही देते हैं। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने इस आरोपी को वारदात के दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वह अब भी अलग अलग कहानियां गढ़ रहा है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सीबीआई को सख्ती से सच निकलवाना अच्छी तरह आता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप और मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही बरती है। डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोके जाने के बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस हमसे इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लाल बाजार तक पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती। हम तब तक यहीं डटे रहेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार 2 सितंबर को प्रदर्शनकारियों का समर्थन देने विरोध स्थल पर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें देखकर विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए। इस पर भाजपा सांसद गंगोपाध्याय ने कहा, उन्होंने मुझे गलत समझा है। मैं यहाँ एक आम नागरिक के रूप में उनका समर्थन करने आया हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। गंगोपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से भी डॉक्टरों से मिलने की अपील की और कहा, कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे? ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, गुंडे नहीं। नए कानून के तहत क्या कोलकाता के दोषी को 10 दिन में फांसी हो जाएगी? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया है, जिसके तहत रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसके अलावा अगर पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो दोषी को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी। भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है, जिसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 204 का नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास। दोनों जगहों से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। जहां तक संजय रॉय की कहानी का सवाल है, उसने दावा किया था कि वह उस रात एक डॉक्टर को ढूंढते हुए सेमिनार हॉल में पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही एक बॉडी पड़ी थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। वारदात वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि संजय रॉय घटनास्थल पर मौजूद था। फुटेज में संजय को सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए देखा जा सकता है और जब वह अंदर गया उसके गले में ब्लूटूथ था, लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। यही ब्लूटूथ डिवाइस पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया है। यह पहली बार है जब इस घटना से संबंधित पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात 3 बजे से 4 बजे के बीच का है, जिसमें संजय रॉय को RG कर अस्पताल में देखा जा सकता है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बिटिया का असली कातिल कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।